हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं चार्ट इन एक्सेल। मतलब एक्सेल में हम चार्ट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे बनाएंगे और चार्ट हमारे एक्सेल में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। और चार्ट में हम चार्ट के विभिन्न टाइप्स देखेंगे और उन्हें कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसमें डाटा कैसे इंसर्ट करके हम चार्ट का रूप दे सकते हैं। ये सब पूरी जानकारी मैं फुल प्रैक्टिकली जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इसलिए जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं चार्ट इन एक्सेल। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, एक्सेल में चार्ट एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से एक्सेल में मौजूद किसी भी डाटा को विजुलाइज किया जा सकता है। इसमें अलग अलग तरह के ग्राफ हुआ, सिम्बॉल्स, इमेज का भी उपयोग कर हम डाटा को देख सकते हैं। एक्सेल में चार्ट का उपयोग कर हम अपने डाटा को सुंदर, आकर्षक तथा प्रभावशाली बना सकते हैं। इसका प्रयोग करने से किसी भी डाटा को विजुलाइज कर आसानी से समझा जा सकता है। चार्ट का उपयोग अधिकतर अपने परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, आमतौर पे इसका उद्देश्य शेयर मार्केट, कंपनी या ऑफिस के कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। एक्सेल में चार्ट बहुत प्रकार के होते हैं और उनमें बहुत से विकल्प भी होते हैं। आप अपने डाटा के अनुसार कोई भी विकल्प का चयन कर सकते हैं और उदाहरण की सहायता से इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, मैंने एक उदाहरण भी दिया हूँ। तो उसके पहले मैं चार्ट को समझने के पहले मैं दो बिंदुओं को हम जानेंगे इसमें चार्ट में। तो एक्सेल में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं और एक्सेल में चार्ट हम किस तरह से बनाएंगे, इस पर हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ट के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहले चार्ट कितने टाइप्स में बटे होते हैं ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला होता है कॉलम चार्ट, दूसरा है लाइन चार्ट, तीसरा है पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डोनट चार्ट, बबल चार्ट और रडार चार्ट। तो इतने प्रकार के आपके चार्ट्स आपको एक्सेल में मिलेंगे जो आपको डाटा जो आपका रहेगा उसको ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने में आपकी मदद करेगा और जल्द से जल्द समझने में भी मदद करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहला आता है आपका कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राइट साइड में मेरा कॉलम चार्ट बना हुआ है, इस तरह से दिखाई देगा। और कॉलम चार्ट के बारे में जानें तो हम कॉलम चार्ट का प्रयोग हम दो या दो से अधिक डाटा की तुलना करने के लिए कर सकते हैं। एक्सेल में अगर हम डिफ़ॉल्ट चार्ट की बात करें तो एक्सेल के द्वारा इसी चार्ट को बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट भी डिफाइन किया गया है। इस चार्ट में डाटा स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, जो डाटा है वो स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, जिसकी सहायता से डाटा को तुलना करना आसान हो जाता है। जैसा कि इस सेंटेंस में कहा गया कि स्तंभ के रूप में दिखाई दे रहा, तो हमने यहाँ पर डाटा तीन कॉलम्स में लिया था, अपीयर, अपसेंट और पास। ये एक रिजल्ट का डाटा है जिसमें बच्चे अपीयर हो रहे हैं, अपसेंट हो रहे हैं, कुछ पास हो रहे हैं। तो अपीयर वाला जो है वो ब्लू से दिखाई दे रहा है, अपसेंट वाला जो है वो रेड से दिखाई दे रहा है और पास वाला जो है ऑरेंज कलर से आपको स्तंभ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आसानी से आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि आपका अपीयर में से अपसेंट कितने हुए और पास कितने हुए। तो इसको आप शॉर्टकट की Alt+F1 की सहायता से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप यदि एक्सेल में हैं, डाटा के ऊपर हैं, डाटा में आप सेल पेंटर को रखिए और कीबोर्ड से यदि आप Alt+F1 की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका चार्ट तैयार हो जाएगा उस डाटा रेंज के हिसाब से। तो कॉलम चार्ट का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं इसको बनाने में। तो कॉलम चार्ट का प्रयोग में लाने के लिए आप सबसे पहले निम्न स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इंसर्ट टैब पर जाना है आपको, चार्ट ग्रुप में कॉलम चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। कॉलम चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही विभिन्न प्रकार के चार्ट जैसे कि 2D, 3D, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, etc दिखाई देंगे। आप अपने आवश्यकता अनुसार चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और चार्ट बना सकते हैं। तो कॉलम चार्ट में भी आपको बहुत सारे टाइप के चार्ट मिलेंगे। तो इसमें आप किसी भी एक चार्ट टाइप को सेलेक्ट करके चार्ट बना सकते हैं। तो इसमें टाइप रहेंगे आपके 2D रहेगा, 3D रहेंगे, सिलेंडर्स रहेंगे, कोन, पिरामिड, इस तरह से अलग अलग चार्ट टाइप्स रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला चार्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है लाइन चार्ट, जो कि आपको चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस तरह से दिखाई देगा। तो लाइन चार्ट का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब समय के साथ डाटा के रुझानों में बदलाव हो रहे हों, तब इसको ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। लाइन चार्ट में डाटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन होती है। इन लाइन को देखकर हम आसानी से ये तुलना कर सकते हैं कि
कौन कौन से डाटा का मान कब और कितना बढ़ा या घटा है, और ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन से समय में कितना था। तो ये इस तरह से लाइन चार्ट आपको दिखाई देगा। अगला चार्ट की हम बात करते हैं तो अगला चार्ट होता है पाई चार्ट। एक्सेल में पाई चार्ट केवल वही लागू होता है जहाँ केवल एक डाटा सेट हो। इसका ढांचा वृत्ताकार होता है और इसमें सभी अलग वैल्यू अलग अलग रंगों में दिखाई जाती है। इसमें जिस वैल्यू का टोटल वैल्यू में जितना हिस्सेदारी रहता है उतना दिखाया जाता है। पाई चार्ट केवल सकारात्मक वैल्यू को ही दिखाता है। पाई चार्ट का एक बहुत ही बड़ा गुण है ये कि ये सिर्फ सकारात्मक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को ही शो करता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगले चार्ट की हम बात करते हैं तो बार चार्ट होता है। बार चार्ट जो होता है वो कॉलम चार्ट का ही एक रूप होता है। इसमें भी चार्ट ग्राफ के रूप में दिखाई देता है, बस इसमें अंतर इतना है कि कॉलम चार्ट वर्टिकली दिखाई देता है और बार चार्ट हॉरिजॉन्टली दिखाई देता है। बार चार्ट के एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल में होते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं, और वाई एक्सेस वर्टिकल में डाटा श्रेणियाँ होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये होता है आपका बार चार्ट। अगला चार्ट होता है आपका एरिया चार्ट, जो कि इस तरह से चित्र में दिखाई दे रहा है। एरिया चार्ट का प्रयोग हम समय के साथ डाटा श्रृंखला में हुए बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। यह एरिया चार्ट लगभग लाइन चार्ट के जैसा ही होता है, अंतर बस इतना है कि इसमें लाइन के नीचे का हिस्सा किसी रंग से भरा होता है। तो ये आपका एरिया चार्ट कहलाता है। अगले चार्ट की हम बात करते हैं तो अगला चार्ट होता है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम XY चार्ट के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग 2 या 2 से अधिक डाटा सेट को तुलनात्मक ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। सामान्यतः स्कैटर चार्ट का उपयोग न्यूमेरिक वैल्यूज की तुलना के लिए होता है। इसमें ग्राफ बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये होता है स्कैटर चार्ट। तो ग्राफ जो है वो बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, ग्राफ बिंदुओं के द्वारा इसमें दिखाया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको सभी प्रकार के चार्ट्स, और भी मैं चार्ट्स इसके आगे बताऊंगा, जो कि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसकी जानकारी देंगे। और अब चलते हैं हम अपना प्रैक्टिकल की तरफ, तो एक्सेल सीट में। तो चलिए आइए देखते हैं इन सभी का चार्ट कैसे बनाते हैं और इसका प्रैक्टिकल। तो जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक मैंने टेबल तैयार किया हूँ। इसके आधार पर हमको यहाँ पे चार्ट तैयार करना है। तो किस तरह से हम चार्ट तैयार करेंगे ये हम यहाँ देखते हैं। तो मैं यहाँ कीबोर्ड से Alt+F1 की दबाता हूँ तो चार्ट, हमारा कॉलम चार्ट तैयार हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया हूँ। या फिर आप इसको इस तरह से डाटा रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट में जाके चार्ट पे आप कॉलम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो भी आपका कॉलम चार्ट तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चार्ट में कहीं भी सेल पॉइंटर को रखते हैं और यदि कीबोर्ड से Alt+F1 दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिक डाटा रेंज ले लेगा और एक चार्ट तैयार करके आपको डाटा के आधार पर दे देगा, जो ग्राफिकल रूप में आपको इस तरह से दिखेगा। इसके बाद में इसको आप यदि छोटा दिख रहा है और इसको यदि बड़ा करना चाहते हैं तो इसके कॉर्नर में ले जा करके इसको आप यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये चार्ट तैयार हो जाता है तो आप डिज़ाइन टैब में आ जाते हैं और डिज़ाइन टैब में आपको ये ग्रुप दिखाई देते हैं। चार्ट डिज़ाइन टैब में सबसे पहला रहता है टाइप, रहता है डेटा, रहता है चार्ट टाइप और चार्ट स्टाइल रहता है। तो चार्ट स्टाइल में जाके आप अलग अलग कलर थीम्स में आप कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट में और देख सकते हैं। और यदि इसमें आप ड्रॉप डाउन में जाते हैं तो और भी टाइप के आपको चार्ट दिखाई देंगे, जिसमें आप 3D कॉलम चार्ट का भी निर्माण कर सकते हैं 3D, और ये इसको बदल सकते हैं। तो जैसा मैं इस तरह का यदि चार्ट चाहता हूँ तो ये इस तरह का भी हो सकता है, जो आपको कलर पसंद है। उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन चार्ट स्टाइल मिल जाएंगे, उन चार्ट स्टाइल में से कोई भी एक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं जो आपने कॉलम में दिए हैं, और यहाँ पे आपके जो आपने 3 कॉलम दिए हैं अपीयर, अब सेंटर, पास, वो यहाँ पे ये ग्राफ के कॉलम के रूप में शो करता है। तो अपीयर जो है ब्लू है, अब सेंटर रेड है और पास जो है वो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम चार्ट, कॉलम चार्ट बहुत ही, और बाकी के चार्ट भी आराम से कर सकते हैं। तो इस ग्रुप के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है चार्ट टाइप ग्रुप है।
तो चार्ट टाइप में आप कॉलम के अलावा और भी जितने चार्ट होते हैं उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे ही चार्ट टाइप में जाएंगे तो चेंज चार्ट टाइप, ये आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसमें जितने भी चार्ट हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट के रूप में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले कॉलम चार्ट जो आपका चल रहा है ये अभी अप्लाई है, और इसी में कॉलम चार्ट में आप इतने सारे चार्ट बना सकते हैं। तो इसमें देखते हैं अपन, सबसे पहला कॉलम चार्ट होता है, दूसरा होता है स्टैक्ड कॉलम। यदि आप स्टैक्ड कॉलम यदि चार्ट बनाना चाहते हैं तो ये इस तरह से आप इसको दिखाई देगा, और इसको सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो ये आपका स्टैक्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें भी आप चार्ट स्टाइल में इतनी सारी स्टाइल हैं जिसमें से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो चेंज चार्ट टाइप स्टाइल में आप चार्ट को बदल सकते हैं। जितने अभी चार्ट मैंने बताया ये सारे चार्ट दिख रहे हैं, जैसे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है ना, एरिया चार्ट है, एक्स वाई स्कैटर चार्ट है, और स्टॉक अभी मैंने नहीं बताया तो अभी अपन वहाँ नहीं जाते हैं, सिर्फ एरिया चार्ट तक हम जाते हैं। तो ये इतने चार्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें चार्ट ये हैं और इसके चार्ट के सब टाइप ये हैं। तो इसमें आप अभी मैंने अप्लाई किया हूँ स्टैक्ड कॉलम। इसी में यदि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ 3D सिलेंडर टाइप में देखना चाहता हूँ तो इसको मैं क्लिक करूँगा और इसे मैं ओके करूँगा तो ये 3D सिलेंडर टाइप में इस तरह से दिखाई देगा। और फिर कलर स्टाइल और चार्ट स्टाइल में जाके आप इस तरह से इसको चार्ट स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा टाइप में आप इसे सेव एज टेम्पलेट के रूप में भी सेव कर सकते हैं अलग फाइल में। और तो ये टाइप में दो ऑप्शन होते हैं जिसमें आप चार्ट का टाइप बदल सकते हैं। तो इसमें मैं लाइन चार्ट भी देख सकता हूँ, जैसे लाइन चार्ट में आपको देखना है इसी ग्राफ को, तो आप यहाँ पे ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं चार्ट टाइप में स्टाइल करूँगा तो पाई में यदि देखना है आपको तो ये सिंपल पाई है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि पाई में आपको सिर्फ शुरू का जो कॉलम है उसको वो रोल लेता है, पॉजिटिव वैल्यू को ओनली फॉर वन कॉलम वैल्यू इसको ही लेता है। तो इसमें सिर्फ एपियर का वो लेगा। तो ये रहता है पाई चार्ट। और पाई चार्ट में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे सब पाई चार्ट के, जैसे 3D पाई चार्ट बनाना है आपको तो ये इस तरह से 3D में भी दिखेगा आपका। उसके बाद में हम देखते हैं बार चार्ट। बार चार्ट जो होता है वो कॉलम चार्ट का ही एक स्वरूप होता है, लेकिन कॉलम चार्ट जो होता है वो वर्टिकली होता है और बार चार्ट ओरिएंटली रहता है। तो ये बार चार्ट है। तो इसमें बार चार्ट में ये इसके सब टाइप हैं। तो यहाँ पे हम 3D बार चार्ट देखते हैं, ओके करते हैं तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा बार चार्ट। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एरिया चार्ट भी होता है। एरिया चार्ट में हम जैसे सेलेक्ट किया ये सिंपल वाला ओके, तो ये आपका एरिया चार्ट है। यहाँ पे आपको चार्ट स्टाइल में अलग अलग कलर थीम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है टाइप और दूसरा हो जाता है डेटा। अब ये डेटा जो है हम वापस कॉलम चार्ट में चलते हैं। कॉलम चार्ट में आपको समझ में आएगा। ये कॉलम चार्ट मैंने किया और इसको मैंने ये किया। सबसे बढ़िया इससे समझते हैं। तो चार्ट टाइप में आपने सबसे पहले कॉलम चार्ट कर दिया। इसके बाद में डेटा वाले में आपका है स्विच रो और कॉलम। यदि आपको स्विच करना है रो और कॉलम को, अभी जो आपके रो में है वो आपको कॉलम में दिखाना है तो आप स्विच रो और कॉलम कर सकते हैं। देखिए तो ये नीचे आ जाएगा आपका एपियर ऑफ सेंटर पास, और ये साइड में आपके हिंदी गणित विज्ञान सब्जेक्ट्स आ जाएंगे ये जो है। और फिर यदि आप स्विच करते हैं तो फिर ये कॉलम में जाता है। तो इस तरह से स्विच भी कर सकते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। सेलेक्ट डाटा जो है, सेलेक्ट डाटा जो आपका कॉलम का डाटा है उसे और रेंज बढ़ाना है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट डाटा करके। इसके बाद में चार्ट लेआउट है। चार्ट लेआउट में आपको इतने सारे लेआउट मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार से, जैसे सबसे पहला लेआउट होता है ये, तो जिसमें चार्ट टाइटल दिया रहता है। तो यहाँ आप अपना टाइटल लिख सकते हैं कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है या किसको रिप्रेजेंट करना है। चार्ट का टाइटल जो डालना चाह रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में दूसरा लेआउट यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा जिसमें आपके नंबर्स भी शो होंगे लीजेंड के रूप में।
ये आपका सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे आपके नंबर्स हो जाएंगे और ऊपर में आपका एलिजेंट अपीयर एब्सेंट और पास होगा। तो ये अलग अलग टाइप के चार्ट लेआउट में अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से दिखाई देगा। तो जो आपको बेटर लगता है, जैसे इसमें हम देखा कि यहाँ पे छोटे रूप में एक टेबल भी आ जाता है, तो इस तरह से आप यहाँ चार्ट लेआउट में ये चेंज कर सकते हैं। और चौथा नंबर का चार्ट स्टाइल जो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो चार्ट स्टाइल से आप अपने चार्ट की कलर थीम को बदल सकते हैं और 3D स्टाइल यदि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चार्ट लेआउट और चार्ट स्टाइल, और इसके बाद मैं लास्ट में बता लोकेशन कि आप इस चार्ट को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। मूव चार्ट, तो उसके दो ऑप्शन आते हैं मूव चार्ट में, एक न्यू शीट और एक ऑब्जेक्ट इन शीट 1। तो अभी अपन ऑब्जेक्ट इन शीट 1 में ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रहा है शीट 1 में। यदि आप न्यू शीट चार्ट 2 में ले जाना चाहते हैं तो एक अलग से एक शीट बन जाएगी जिसका नाम रहेगा चार्ट 2 और यहाँ पे ये मूव हो जाएगा। तो मैं न्यू शीट चार्ट 2 में मूव करना चाहूँगा तो उसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर चार्ट आपको दिखाई देगा। डाटा आपका जो है वो इस शीट में रहेगा और चार्ट इस शीट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप न्यू शीट में भी इसे सेपरेट शीट में भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये था आपका चार्ट का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसी तरह के वीडियो और कुछ खास जानकारी के लिए जुड़े रहें हमसे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।